हेलो स्टूडेंट, आप लोग को पता है कि हम साइंस पढ़ाते हैं बाय रंजन सर। जो आपको हम पढ़ाए हैं बायोलॉजी में इंट्रोडक्शन क्लासेस जैव प्रकरण के बारे में बता चुके हैं कि जीव विज्ञान है क्या और जीव विज्ञान के जनक कौन है। उसके बाद आपको बताए थे कि पोषण क्या है। अब हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि पोषण के प्रकार कितने होते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, पोषण के दो प्रकार के होते हैं पोषण। तो देखिए, पहला होता है सब पोषण और दूसरा होता है पर पोषण। तो अब हम देखेंगे कि सब पोषण है क्या। तो देखिए सब पोषण क्या है। तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं करता है। पोषण की वह विधि जिसमें जीव भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है, भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है, उसे ही हम कहते हैं हमारे प्यारे दोस्तों कि सब पोषण कहलाता है। जैसे में हमारे पेड़ पौधे क्या है मेरे प्यारे दोस्तों। तो सब पोषण, ये किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है, खुद से ही अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा, किसी दूसरे से भोजन ये मांगते नहीं है। उसके बाद देखते हैं दूसरा प्रकार क्या है पोषण का। तो पर पोषण है। तो देखते हैं इसको मेरे प्यारे दोस्तों कि पर पोषण क्या है। तो इसमें क्या है कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। सब पोषण में किसी जीव पर निर्भर नहीं था, लेकिन पर पोषण में क्या है कि किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है भोजन के लिए। तो देखिए उसे ही हम कहते हैं पर पोषण। तो जैसे हम देखिए मानव क्या है। तो पर पोषण है, किसी दूसरे जीव पर डिपेंडेंट है यानी कि निर्भर है। जैसे में हरे पेड़ पौधे पर निर्भर है मानव। हरे पेड़ पौधे यानी कि हरे पेड़ पौधे से ही तो अनाज उगाया जाता है। अगर पेड़ नहीं लगाएंगे तो अनाज नहीं मिलेगा, और अनाज नहीं मिलेगा तो क्या खाएगा क्या मानव। तो अनाज पर डिपेंडेंट है कि नहीं है। तो दूसरे जीव पर निर्भर हम आम बात है कि है। तो इसीलिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है उसी को क्या कहते हैं पर पोषण करते हैं। और दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है भोजन के लिए तो उसको क्या कहते हैं सब पोषण करते हैं। तो देखिए सब पोषण में क्या था। तो हरे पेड़ पौधे था, लेकिन पर पोषण में क्या हो जाएगा, मानव हो जाएंगे, हम लोग हो जाएंगे, जानवर हो जाएंगे, कीड़े मकोड़े हो जाएंगे। तो ये सब क्या होंगे, तो ये सब पर पोषण में आएंगे और सब पोषण में हरे पेड़ पौधे आएंगे। तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। अगर नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेलो स्टूडेंट, पीछे हम लोग देखेंगे पोषण क्या है और पोषण के प्रकार क्या है। अब देखेंगे कि पर पोषण के प्रकार कितने होते हैं और वो सब का डेफिनेशन देखेंगे। तो देखिए पर पोषण के 3 प्रकार होते हैं। पहला देख लीजिए, पहला होता है परजीवी पर पोषण होता है। दूसरा क्या होता है मृतोपजीवी पर पोषण होता है। तीसरा क्या होता है प्राणी समपोषी पर पोषण होता है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं पर पोषण। पहला देखते हैं कि परजीवी पर पोषण क्या है। तो इसमें क्या होता है कि दो जीव के बीच परस्पर वैसा संबंध जिसमें एक जीव को लाभ हो तथा दूसरे जीव को हानि हो। इसमें क्या होता है कि एक जीव के लाभ होता है और जीव के हानि होता है। दो गो जीव है जिसके परस्पर संबंध है, जिसमें एक जीव को लाभ और दूसरे जीव को हानि होता है, उसी को हम क्या कहते हैं परजीवी पर पोषण कहते हैं। जैसे में देख लीजिए भैंस हो गया, उसके बाद जोंक हो गया, उसके बाद देख लीजिए मानव हो गया। मानव के सिर यानी कि बालों में रहने वाले जू यानी कि हम लोग के भाषा में क्या कहते हैं ढील हो जाता है, ढील रहता है ना, उसी को तो ढील हो जाता है। तो ये जो जू होता है वो जू देखिए जो होता है जो हमारे खून को चूसता है तो उसको लाभ हो जाता है और हम लोगों को ब्लड की कमी हो जाता है। उसका क्या हो गया कि एक जीव के उसको तो लाभ हो गया लेकिन हम लोग को हानि हुआ, यानी कि एक जीव को लाभ और दूसरे जीव को हानि। और हमारे तो यही होता है परजीवी की एक जीव के लाभ होता है दूसरे जीव की हानि। तो यही है परजीवी पर पोषण। अब देखते हैं हम कि मृतो परजीवी पर पोषण क्या है। तो इसमें देखिए पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना पोषण यानी कि अपना पोषण
सड़े गले एवं मरे हुए जीव से प्राप्त करता है। क्या बोल रहा है कि मृतोपजीवी क्या है? तो पोषण का वह रूप है जिसमें जीव अपना भोजन सड़े गले एवं मरे हुए जीव जंतुओं से प्राप्त करता है। उसी को क्या कहते हैं हम लोग? मृतोपजीवी पर पोषण करते हैं। जैसे में देख लीजिए कवक हो गया, उसके बाद जीवाणु हो गया, उसके बाद विषाणु हो गया, उसके बाद प्रोटोजोआ इत्यादि। ये सब क्या है कि सड़े गले जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये दूसरा था। तीसरा में देखिए प्राणी संपोषण क्या है, तो इसके बारे में देखते हैं। तो पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना पोषण ठोस एवं तरल पदार्थों से प्राप्त करता है। प्राणी संपोषण में क्या होता है? तो पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना पोषण ठोस एवं तरल पदार्थों के रूप में प्राप्त करता है। किसके रूप में? तो ठोस एवं तरल पदार्थों के रूप में। उसे ही कहते हैं प्राणी संपोषण, यानी कि जैसे प्राण बचता हो। जैसे में देखिए मानव क्या है? तरल और ठोस दोनों प्राप्त करता है। जैसे देख लीजिए पानी हो गया, पानी क्या है? तरल है। मिल्क क्या हो गया? तरल है, तो इसको भी करता है। ठोस में क्या हो गया? ठोस में देख लीजिए जैसे में आलू के ही देख लीजिए, आलू क्या है? ठोस है, तो उसको भी ग्रहण करता है। चीनी हो गया, ये सब क्या है? ठोस है। तो ठोस और तरल दोनों पदार्थ से जो अपना पोषण करता है उसी को क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण। उसके बाद मेढक हो गया इत्यादि। तो ये क्या था आपका? प्राणी संपोषण। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पर पोषण के प्रकार कितने हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, प्राणी संपोषण, मृतोपजीवी और प्राणी संपोषण। ये था, और तीनों का डेफिनेशन हम आपको बता दिए, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो हमारे प्यारे दोस्तों, अब देखेंगे कि पौधों में पोषण कैसे होता है। तो पौधों में पोषण प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो पौधों में पोषण प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस द्वारा होता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण को? फोटोसिंथेसिस। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण है क्या? तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसके द्वारा सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं। तो पेड़ पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन तैयार करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के उपस्थिति में करते हैं। तो उसी को क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कुछ मुख्य 4 चीज होना आवश्यक है। अगर इस 4 चीज ना हो तो प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों की 4 वो कौन कौन सा मुख्य चीज है। तो पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है जल, और तीसरा है सूर्य के प्रकाश, यानी कि सूर्य की उपस्थिति पहले डेफिनेशन में बोल दिया है। तो सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल, ये चारों चीज मुख्य जरूरी है। इस 4 चीज में से एक भी चीज नहीं रहे तो प्रकाश संश्लेषण होना असंभव है, संभव ही नहीं है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए ये 4 चीजें बहुत जरूरी है। पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा जल, तीसरा सूर्य का प्रकाश और चौथा क्लोरोफिल। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, एक रिएक्शन इसमें है, प्रकाश संश्लेषण है। प्रकाश संश्लेषण होता है तो प्रकाश संश्लेषण में 4 चीज बताए थे। पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा वाटर और तीसरा सनलाइट और चौथा क्लोरोफिल। ये चारों चीज होगा तब प्रकाश संश्लेषण हो सकता है। तो देखिए क्या है यहाँ पर 6 CO2 है, यानी कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड है, 12 वाटर है। तो यहाँ पर क्या ये टूटकर क्या बनाया? तो ये बना दिया, देखिए ये बनाया, फॉर्मेशन हुआ प्रकाश संश्लेषण तक, क्या ग्लूकोज बना दिया और 6 O2 बनाया, यानी कि 6 ऑक्सीजन बनाया, उसके बाद 6 पानी बनाया, यानी कि जल बनाया। H2O जो सूत्र होता है जल का होता है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण हुआ, तो प्रकाश संश्लेषण में 4 चीज जरूरत होता है। पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा वाटर, तीसरा सूर्य के प्रकाश यानी कि सनलाइट और चौथा क्लोरोफिल। ये 4 चीज से फॉर्मेशन हुआ, इसके बीच रिएक्शन हुआ था, क्या बनाया? ग्लूकोज का निर्माण हुआ। C6H12O6 सूत्र किसका है? ग्लूकोज का है। उसके बाद 6 बनाया, ऑक्सीजन बनाया, उसके बाद 6 जल का निर्माण हुआ, ये रिएक्शन हुआ। तो यही था मेरे प्यारे दोस्तों कि पौधों में पोषण किस प्रकार होता है। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है, और प्रकाश संश्लेषण में होगा तो उसके क्रिया में 4 चीजें जरूरत होते हैं। पहला
कार्बन डाइऑक्साइड, जल, उसके बाद सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, उसके बाद एक रिएक्शन। ये रिएक्शन बहुत ही वीवीआई है। सिर्फ आप ये लिख दीजिएगा डिफिनेशन, तो नंबर हो सके कुछ काट लेगा टीचर एग्जामिनर, लेकिन आप लिख देते हैं ये रिएक्शन ये डिफिनेशन के साथ में, तो आपका एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये पूछता ही पूछता है एग्जाम, तो इसको नोट डाउन करके एकदम वीवीआई एकदम जरूर लिख लीजिएगा एक बार, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेलो स्टूडेंट, आप लोग पीछे देखे थे कि प्रकाश संश्लेषण है क्या और उसमें क्या क्या तत्व आवश्यक था, तो प्रमाणित करके देखेंगे कि क्यों आवश्यक है। देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है, क्यों, इसको प्रमाणित करेंगे यानी कि प्रूफ करेंगे क्यों आवश्यक होता है। तो देखिए यहाँ पर पिक्चर कुछ बनाए हुए हैं जो आप लोग के बुक में मिलेगा ही मिलेगा। देखिए इसमें कुछ सामग्री जरूरत होती है। पहले क्या, एक गमला में लगा हुआ पौधा लेंगे, उसके बाद एल्कोहल होना चाहिए हमारे पास, उसके बाद आयोडीन का घोल होना चाहिए और काला कागज एवं क्लिप होना चाहिए। तो ये 4 गो सामग्री होना जरूरी है इस प्रयोग को करने के लिए। उसके बाद देखिए इसका क्रिया विधि देखते हैं कि कैसे कैसे काम करता है। तो पहले देखते हैं, गमला में लगे पौधे को 2 से 3 दिन के लिए अंधेरे कमरा में रख देंगे। गमला में लगे पौधों को क्या करेंगे कि 2-3 दिन के लिए अंधेरे कमरा में रख देंगे ताकि पत्ती स्टार्च रहित हो जाए। पत्ती उसका होता है पौधे का जो स्टार्च रहित हो जाए, इसीलिए उसको 2 से 3 घंटा के लिए अंधेरे कमरे में रखेंगे। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरा काम क्या करेंगे कि पत्ती के आधे भाग को काला कागज एवं क्लिप के सहायता से ढक देंगे। क्या करेंगे कि पत्ती के आधा भाग होगा ना, जिसको क्लिप या काला कागज के सहायता से ढक देंगे। उसके बाद तीसरा में देखिए काम क्या करेंगे, इसके बाद ढक देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद गमला में लगा पौधों को 3-4 घंटा के लिए धूप में छोड़ देंगे। पहले अंधेरा में छोड़े 2-3 घंटा के लिए, उसके बाद निकालें तो उसको ढक दिए काला कागज और क्लिप से। उसके बाद क्या किए कि गमला में लगा पौधा को 3-4 घंटा के लिए क्लिप और काला कागज लगाकर इसको धूप में छोड़ देंगे। उसके बाद देखिए चौथा में क्या किए हम लोग कि पत्ती को तोड़कर जल में भरे बीकर में डालेंगे। उसके बाद उस पत्ती को तोड़कर किस में डाल देंगे, तो जल से भरे बीकर में डाल देंगे और डाल देकर छोड़ देंगे। और देखिए उसमें एल्कोहल मिला देंगे, और जो वाटर होगा उसमें क्या मिला देंगे, एल्कोहल मिला देंगे। फिर गर्म करेंगे, एल्कोहल मिलाकर उसको क्या करेंगे, फिर गर्म करेंगे। उसके बाद देखिए 5वां में क्या इसका कार्य होता है, अब पत्ती को बाहर निकालकर साफ पानी से धो देंगे। वो एल्कोहल वाला ना था, तो इसको साफ पानी से अब धोकर अब इस पत्ती पर आयोडीन का घोल लगाएंगे। अब धो दिए उसको, उसके बाद क्या करेंगे, आयोडीन का घोल गिराकर साफ करेंगे। उसके बाद देखिए 6ठा नंबर क्या है, तो पता चलता है कि घोल से धोए ना, आयोडीन के घोल से उस पत्ती को, तो पता चलता है कि पत्ती का ढका हुआ हिस्सा काला नीला ना होकर सफेद हो गया, काला नीला ना होकर सफेद हो गया है, जबकि शेष भाग काला नीला ही रह गया और सफेद भाग काला ही नीला रह गया। तो यही था आपका प्रमाणित करने के लिए बोलेगा। तो ये आप क्या कीजिएगा, पहले सामग्री लिख लीजिएगा कि क्या क्या सामग्री है। उसके बाद क्या कीजिएगा, एक पिक्चर ड्रॉ कर लीजिएगा, छोटा मोटा जैसे भी आता हो वैसे कर लीजिएगा। और उसके बाद क्रिया विधि इसका 6 गो है जो लिख लीजिएगा, आपको एग्जाम में नंबर मिल जाएगा। एग्जाम में नंबर आपको मिल जाएगा। ये आएगा भी तो कितना नंबर में आएगा, 5 नंबर में आएगा, 2 नंबर में ये आएगा नहीं। 2 नंबर में क्या आएगा, तो यही आएगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या है और इसमें क्या क्या मुख्य तत्व होते हैं। और अगर दीर्घ में पूछेगा तो क्या पूछेगा, प्रकाश संश्लेषण क्या है, उसमें क्या क्या तत्व आवश्यक है। उसके बाद पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश क्यों आवश्यक, इसको प्रमाणित करें। तो ये दीर्घ वाला क्वेश्चन है, यानी कि 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। तो आप लोग बच्चे इसको अगर न समझ में आए तो पीछे वीडियो कर एक बार और धीरे धीरे देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ऑलरेडी इसमें कुछ समझाने वाली चीजें आवश्यक नहीं है, एक प्रयोग है जिसको लिखकर समझाना था, जो हम समझा चुके हैं आप लोगों को।
तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे देखते हैं।